Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand article in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि आखिर आर्टिकल्स होते क्या हैं। ये ग्रामर का ही एक टॉपिक है। तो अब मैं आपको बताऊं, आप मुझसे पूछते हैं कि हमें इसमें करना क्या क्या है, तो प्लीज़ जो यहाँ पर लिखा है, जो इसकी बारीकियाँ हैं यानी जो इसके निशानियाँ हैं कि भाई हम ए किसके साथ यूज़, ए और एन किसके साथ यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आप अपनी नोटबुक में लिखें। और ये इसके बाद जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसको आप करके सर या मैम को भेजें। लेकिन जो टॉपिक्स हैं ना उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो लिखते लिखते आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। इसलिए आप दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिखा करो। भाई जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको तो लिखो ही, लेकिन इसके टॉपिक्स को भी थोड़ा बहुत नोट्स बना के लिखो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। देखिए, आर्टिकल्स आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल, जो हम द लगा के यूज करते हैं, एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम ए और एन का यूज करते हैं। किसका? ए या फिर एन। तो जो डेफिनेट होते हैं यानी बिल्कुल हमें पता है तो हम द का यूज करते हैं, जो इनडेफिनेट होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता उनमें हम ए या एन यूज करते हैं। लेट्स सी, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। याद रखना, ए एंड एन आर indefinite articles as they are used when we are not talking of any person or thing in particular। देखिए, हम A और N का यूज तब करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि भाई वो पर्सन या थिंग क्या है, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में जब हम बात नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे ग्रुप नेम बात कर रहे हैं, तो हम A या N का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चेयर, हमें नहीं पता वैसे वो कौन सी चेयर है, लकड़ी की चेयर है, वुडन चेयर है या मेटल चेयर है, कौन सी चेयर है, बस चेयर। तो जब हम चेयर बोलेंगे तो हम बोलेंगे अ चेयर, यानी कि एक चेयर। कैप, अब वो कैप कैसी है पता नहीं, भाई वो क्लोथ की है या किस चीज़ की है, बस अ कैप। जब हम इनडेफिनेट हमें पता ही नहीं है तो हम अ यूज़ करेंगे, अ कैप। एन एप्पल, एक एप्पल, यानी कि एक एप्पल। अब वो एप्पल कैसा एप्पल है ना, तो हमें पर्टिकुलरली उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला है, तो ये इनडेफिनेट है, ब्लैक है, वाइट है, कैसी अम्ब्रेला है, तो हम बोलेंगे एन अम्ब्रेला। ओके, और ये तो हमें पता ही है कि हम ए किसका के साथ यूज़ करते हैं और एन किसके साथ यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम उसको सीखेंगे। द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज प्लेस्ड। तो अब हम सीखेंगे कि ए या फिर एन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। मेन हम देखते हैं कि उस जो वर्ड है उसका बिगनिंग कैसा है, उसकी साउंड कैसी आ रही है, तब हम ए या एन का यूज़ करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे तो भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ए एंड एन। लुक द टेबल बिलो, यानी इस नीचे जो दी गई टेबल है उसको देखते हैं। यूजेस और एग्जाम्पल। देखिए, ए का यूज हम कब कब करते हैं, याद रखना, ए का यूज हम कब कब करते हैं। यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स पता है ना, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर नंबर वाली चीज़ है, यानी एक ही चीज़ है, तो हम बोलेंगे ए, हम लगाएंगे ए। अ टॉय, अ पेन, अ कैट, अ बाइक, यानी एक खिलौना, एक पेन, एक बिल्ली और एक बाइक, यानी सिंगुलर चीज़ों के बारे में जब हम बोल रहे हैं और वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला है तो हम ए यूज़ करते हैं। Then used before any word that begins with the vowel but it is pronounced with the consonant sound, यानी अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो, वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तब आप कहेंगे एन क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन उसकी साउंड अगर कॉन्सोनेंट आ रही है, जैसे यहाँ पर है यूनिवर्सिटी,
ठीक है, लगाया तो यू है, लेकिन हम उसकी साउंड कैसी कर रहे हैं, साउंड उसकी यू की आ रही है, यूनिवर्सिटी, इसलिए हमने बोला ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए वन वे। ठीक है, ओ की साउंड है लेकिन ओ की साउंड नहीं आ रही, इसमें व की साउंड आ रही है वन, तो इसलिए हमने अ लगाया, अ वन वे स्ट्रीट। याद रखना, जब हो वॉवल लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आती हो, वॉवल सिर्फ 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होते हैं वॉवल्स, बाकी इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब एन का कब कब हम यूज़ करते हैं, यूज बिफोर काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद वॉवल साउंड, यानी एक ही चीज़ हो लेकिन वो जो शब्द है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन एग, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवल है, और एक ही चीज़ है तो हम बोलेंगे एन एग, ए एग नहीं कहेंगे, एन एग। एन एप्रिकॉट यानी एक अखरोट, एन ऑक्स एक बैल। याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। यूज्ड बिफोर एन एब्रीवेशन विच बिगिंस विद अ वॉवल साउंड, अगर कोई एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन यानी छोटा रूप होता है, तब भी हम एन लगाते हैं, एन एम ए, एन एम पी। ठीक है, यूज बिफोर वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट गिव अ वॉवल साउंड, उल्टा हो गया, यानी कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड वॉवल की आ रही है, तब भी हम एन लगाते हैं। अब देखो, आप कहोगे एच तो वॉवल है ही नहीं, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं कहते, ऑनेस्ट कहते हैं, तो जो ओ की साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगा दिया, एन ऑनेस्ट पर्सन यानी एक ईमानदार व्यक्ति। और इसी तरह से एन आवर, ये हावर नहीं है, आवर है, एच साइलेंट है, तो जब ओ की साउंड आ रही है, आवर आ रहा है, तो हमने एन लगाया, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन साउंड वॉवल की है तो एन, और अगर वॉवल है और साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम लगाते हैं ए। अब समझ में आया कि ए कहाँ यूज करते हैं और एन कहाँ यूज करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन, अब आपको जो ऊपर मैंने अभी अभी आपको समझाया उसके बेस पर आपको ए और एन का यूज करना और फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। ही इज जीनियस, जी कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे, और एक ही है तो हम लगाएंगे ए। ही इज अ जीनियस यानी वह बहुत जीनियस है, समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। देन आई मस्ट बाय डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, यू से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल भी है, तो आई मस्ट बाय एन अम्ब्रेला। ठीक है, यानी मैं एक अम्ब्रेला जरूर खरीदूंगा, खरीदता हूं, आई मस्ट बाय मैं खरीदूंगा। ठीक है, ही इज डैश इंजीनियर, अब इंजीनियर कहां से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, तो वॉवल के लिए तो हम एन लगाते हैं, ही इज एन इंजीनियर यानी वह एक इंजीनियर है। दिस इज डैश ग्रेट कार, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लगाएंगे ए। दिस इज अ ग्रेट कार यानी एक बहुत ही बढ़िया कार है। डैश ईगल हैज एक्सीलेंट आई साइट, अब ईगल से स्टार्ट हो रहा है तो ई क्या है, वॉवल है, तो हम लगाएंगे एन। एन ईगल हैज एक्सीलेंट आई साइट यानी एक ईगल की जो दृष्टि होती है, आई साइट होती है, वो बहुत ही एक्सीलेंट होती है। इस तरह से हम ए और एन डिफरेंस करना हमें आना चाहिए कि कहाँ हम ए यूज करेंगे, कहाँ एन यूज करेंगे। अब आपको उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस समझ में आया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने चैनल लवनीश सर की क्लास को 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।